इमरान खान के बारे में 2022 तक तो आप उनके साथ रहे जब तक वो वज़ीर आज़म थे। आई मीन कि जब तक उनकी हवा थी तो आपने भी रुख नहीं बदला। जी जी। और उसके बाद फिर आपने रुख बदल लिया। अब तो आप बमांगे दोहल कहते हैं, इज़राइल की मजम्मत करें। अब तो आप बमांगे दोहल कहते हैं कि जो अपनी बेगमात को नहीं संभाल सका उसने मुल्क क्या संभालना था। लेकिन अगर मैं 16 दिसंबर 2022 का जो ट्वीट है, वैसे 16 दिसंबर एक तारीख हर एतबार से स्याह दिन है, उस पर आप लिखते हैं कि इस मुल्क में जहाँ हुक्मरान सैकड़ों हज़ारों करोड़ की करप्शन से कम को करप्शन ही नहीं समझते थे, वहाँ 4 साल वज़ीर आज़म रहने वाले इमरान खान के बारे तो शाखाना की अभी तक अगर तफसीलात ही सामने नहीं आ रही, कुछ भी साबित नहीं हुआ, तो आज से मैं तो अपनी हैसियत के मुताबिक खान के साथ खड़ा हूँ जी। लेटर ऑन वो उसमें उनको सज़ा भी हुई जी, लेकिन उस वक्त आप ये लिखते हैं। फिर इसी तरह 12 मई 2022 को आपने लिखा कि इमरान खान साहब से मुलाकात, उस मुलाकात की तस्वीर में अबू बकर की आंखों में ठहरे हुए खुशी के आंसू देखकर मेरी आंखों में भी आंसू डगमगा रहे हैं। परवरदिगार इस बच्चे, मेरे बच्चे और इन जैसे सभी बच्चों को पाकिस्तान वाकई नया पाकिस्तान बना दे, आमीन। आप नए पाकिस्तान को भी दैट मीन के सपोर्ट करते रहे। जी जी बिल्कुल, ठीक है जी हाँ। फिर इसी तरह 15 नवंबर 2022 को आप लिखते हैं कि मैं तीसरी बार ट्वीट कर रहा हूं कि अगर आपको इमरान खान की हुकूमत के 4 साल में चंद करोड़ का यही एक मशकूक स्कैंडल बार बार पीटने को मिला तो मैं समझें इमरान खान तकरीबन फरिश्ता है जी, क्योंकि हुकूमत में रहते हुए वो शख्स एक एक दस्तखत से अरबों बना सकता था। छाड़ दो, आपसे नहीं होगा। फिर इसी तरह ये 16 दिसंबर का आपका एक और ट्वीट है, मेरे पास एक लंबी मतलब एक डिटेल है। बिल्कुल ठीक है। और अब आपने लिखा कि आप ख़वातीन के तकद्दुस की बात करते हुए भूल जाते हैं कि 78 साल में जिन ख़वातीन का तकद्दुस पामाल हुआ, उनकी इज़्ज़तों और अपने ज़मीर का सौदा करके इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट की गोद में जगह पाई। आपकी डेफिनेशन के मुताबिक इमरान खान भी यजीद के साथ रहे हैं और दुदकारे जाने पर इनकलाबी हो गए हैं जी। क्या यजीद का साथी और दुदकारे जाने का एक शख्स जो है वो अब जो आपने गुफ्तगू की है सारी कि मैं लानत भेजता हूँ ऐसे शख्स पे, कल तक आप उनको सपोर्ट करते रहे हैं, तब आप लाइल्म थे कि इमरान खान को के पीछे इस्टेब्लिशमेंट नहीं है। ये तो आप ही की आपने जो ट्वीट्स पढ़ी ये खुद जवाब हैं। हर शख्सियत का एक ऐसा पहलू होता है जो ठीक होता है, जिसकी आप तारीफ़ कर सकते हैं। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कोई कुल्लियतन शैतान नहीं होता और कोई मुकम्मल तौर पर फरिश्ता नहीं होता। यानी फाइनेंशियल करप्शन के हवाले से मैं आज भी ये समझता हूँ कि जो केसेस उन पर बनाए गए, और मैं हमेशा ये समझता हूँ कि केसेस हुक्मरानों पर हमेशा तब बनते हैं कि जब इस्टेब्लिशमेंट की बदकिस्मती से नाराज़गी होती है। आप दो अलग अलग बातों को कंपेयर कर रहे हैं। आप मेरा उनकी फाइनेंशियल करप्शन पर जो वर्जन है उसको अलग पेश कर रहे हैं, और आप क्या कहते हैं इमरान खान फाइनेंशियली करप्ट नहीं है? मेरे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है, और मुझे लगता है कि ये जो घड़ी बेची उसके बाद सज़ा हो गई अब्दुल सर, इस तरह से नवाज शरीफ साहब पर भी सजाएं हुई। अदालतों को देखिए, या तो आप ये तस्लीम कीजिए कि अदालतें हमेशा इंसाफ करती हैं। अगर हम ये तय कर लें तो फिर हमें आज इस बात पर एतराफ़ करना चाहिए कि फिर नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरियम साहिबा, जिनको नाअहल करार दे दिया गया था, फिर वो वापस हुकूमत में ये पार्टी किस तरह से आ गई। जरदारी साहब, जिनको बरसों तक जेलों में रखा गया, उनके खिलाफ फैसले भी हुए। तो या तो एक यानी ये सियासी केसेस हैं, इमरान खान करप्ट नहीं। मैं ये नहीं जानता कि किसी ने करप्शन की है या नहीं की। मैं ये कह रहा हूँ कि जो जेल में होता है वो आम तौर पर वो जो सियासतदान वो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की नाराज़गी की वजह से होता है। सही है। अच्छा। मेरिट का उससे कोई ताल्लुक नहीं है, अदल या इंसाफ का उससे कोई ताल्लुक नहीं। ये उसूल है। ये नवाज शरीफ साहब के मामले में इमरान खान की शख्सियत का क्या पहलू है जिस पे इकरारुल हसन को मसलन इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठना, जिसका आखिरी ट्वीट में आपने जिक्र किया। अब अगर इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठने की वजह से मैं एक आदमी पर तनकीद करता हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं उसको फाइनेंशियली भी करप्ट समझता हूँ। अगर इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठने की वजह से मैं किसी शख्स पर तनकीद करता हूँ तो इसका यह मतलब नहीं है कि मैं उसके शौकत खानम जैसे कारनामे को भी बुरा समझता हूँ। तो ये बहुत सारे एक शख्सियत के पहलू होते हैं। हम ये कहते हैं कि या तो हम वाज़ेह तौर पर किसी को कहेंगे ये बिल्कुल ख़राब आदमी है, इसमें कोई अच्छाई नहीं हो सकती, या हम कहते हैं कि यार ये बिल्कुल फरिश्ता है, इसके अंदर कोई बुराई का इम्कान नहीं है। ये वो प्रॉब्लम है जो बहैसियत कौम हम सब में भी आ गया है, और जर्नलिस्ट ने तो बिलखुसूस ये वो धड़ेबंदियाँ कर ली हैं कि बस एक तरफ के लोगों को दूसरी तरफ के लोगों में कोई अच्छाई दिखाई नहीं देती, और उस तरफ के लोगों को इस तरफ के उस पर तो मैं आऊँगा लेकिन तो आप एक ऐसे शख्स के साथ आपने कहा कि मैं खड़ा हूँ। जी जी। बज़ाहिर जो एक इंप्रेशन ही आता है कि जब तक वो वज़ीर-ए-आज़म था आप उसके साथ खड़े थे, जब वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं है तो उसके बाद आपको उसकी शख्सियत के दूसरे पहलू नज़र आ रहे हैं। कल की मेरी ट्वीट भी मौजूद है, कल मैंने फेसबुक पर पोस्ट भी किया कि मैं इमरान खान साहब की रिहाई की तहरीक का हिस्सा हूँ। तो आप कह रहे हैं सिर्फ जब वो वज़ीर आज़म थे तब मैं कह रहा था कि मैं उनके साथ खड़ा हूँ। मैं आज आपके पॉडकास्ट में भी कहता हूँ कि मैं इमरान खान साहब के साथ खड़ा हूँ, इस बात पर कि वो एक सियासी कैदी हैं, और मुझे नवाज शरीफ साहब के साथ भी खड़ा होना चाहिए। जब वो इस तरह इस्टेब्लिशमेंट की नाराज़गी का निशाना और शिकार बने, हमें इमरान खान साहब के साथ भी खड़ा होना चाहिए। शख्सियत आप उनके साथ खड़े भी हैं, आपको ये भी पसंद नहीं है
उनकी ज़ाती निजी ज़िंदगी पे आपने एक अटैक भी किया है, शायद किसी रिस्पॉन्ड में किया हो। जी जी, एक जवाब के एक जवाब आपने दिया हो। तो मतलब आपके किसी के साथ खड़ा होने का क्राइटेरिया क्या है? सर, किसी के साथ खड़ा होने का ये मतलब नहीं है कि मैं आंखें बंद करके उसकी हर खामी या बुराई को भी अच्छाई तस्वुर कर लूँ। मैं आपके साथ खड़ा हो सकता हूँ, लेकिन साथ साथ मैं ये भी कह सकता हूँ कि आपके अंदर ये खामी है, या माजी में आपने ये काम गलत किया है, या आपके अंदर ये बुराई है। मैं आपके साथ खड़ा हूँ तो इसका मतलब नहीं कि कोई डकैती हो या चोरी करें आप, तो उसमें भी मैं आपके साथ खड़ा हूँ। मैं किसी एक मौक़िफ़ पर, किसी एक बात पर आपके साथ खड़ा हूँ, यानी किसी एक चीज़ में आपको सपोर्ट करता हूँ। मसलन मैं ये समझता हूँ कि वो सियासी कैदी हैं, मसलन मैं समझता हूँ कि उनको आना चाहिए, मसलन मैं ये समझता हूँ कि 2024 का उनका मैंडेट चोरी किया गया है, उस मैंडेट को वापस किया जाना चाहिए। मगर मैं ये समझता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनका खड़ा होना, इस्टेब्लिशमेंट की तारीफ़ें करना, जर्नैलों की गोद में बैठना, ये उनकी गलतियाँ थी, मैं उनका भी इजहार करता रहता हूँ। तो खड़े होने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपने बस पर्दा डाल दिया उसकी सारी खामियों या बुराइयों के ऊपर। तो मैं किसी एक स्टांस या मौके पर, यानी उनके सियासी कैदी होने पर, उनकी रिहाई के हवाले से, उनके मैंडेट की वापसी के हवाले से मैं उनके साथ खड़ा हूँ। तो उनकी जमात के लोगों से आपको क्या मसला है? हम दूसरे दिन देखते हैं आप ट्रेंडिंग में हैं, आपके खिलाफ ट्वीट्स हो रही हैं। ये पूछे उनको उनसे क्या मसला है? हाँ। कि वो ट्रेंड बना रहे हैं ना। हाँ, उनको आपसे क्या मसला है? ऐसी कौन सी बात है? जब आप खड़े भी हैं, जब आप उनकी रिहाई की बात भी कर रहे हैं, जब आप उनके मैंडेट वापसी की बात भी कर रहे हैं, तो फिर मसला क्या है? मैं तो आज ये नहीं कि आपकी पास ही बात कर रहा हूँ, मेरे ट्वीट्स उठाकर देख लीजिए, धांधली का लफ्ज़ लिखिए ज़रा, 2024 का इलेक्शन लिखिए ज़रा, मेरे उसके ऊपर ट्विटर के ऊपर वीडियोस मौजूद हैं। मैंने नंगी गंदी तरीन धांधली कहा 2024 के इलेक्शन को, पाकिस्तान की तारीख़ की बदतरीन धांधली कहा, बार बार कहता हूँ। बारहा मैंने इमरान खान साहब को सियासी कैदी कहा, और मैं हमेशा समझता हूँ कि उनका मैंडेट वापस करना चाहिए और उनको रिहा होना चाहिए। अलल ऐलान ये बात करता हूँ मैं। लेकिन वो लोग मुझ पर क्यों सीख पाए हैं और क्यों नाराज़ हैं, मैं ये समझता हूँ कि उनकी इस तरह से बुनियाद उठाई गई है कि उनसे क्या ही शिकवा किया जाए। यानी आप एक ऐसे जत्थे से या एक ऐसी पार्टी से क्या ही शिकवा करें कि जो अपने लीडर की सगी बहन को भी एजेंसियों को टाउट कहती है। यानी सिटिंग चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि अलीमा खान साहिबा जो हैं वो मिलिट्री इंटेलिजेंस से रब्ते में, यानी उनकी टाउट है, या उसके अलावा कोई और लफ्ज़ बता दीजिए मुझे। तो जो अपने लीडर की बाइज़्ज़त काबिल एहतराम बहन को भी एजेंसियों को टाउट कह रहे हैं, वो मुझे टाउट कहें, आपको टाउट कहें, ABCXYZ को टाउट कहें, तो अगर इस पर हमने परेशान होना है, मैं एक आदमी पूछता हूँ आपसे तहरीक इंसाफ के अंदर, सिवाय इमरान खान साहब के, और एक वक्त आएगा याद रखिएगा कि खान साहब के मुतल्लिक़ भी ये कहा जाएगा कि वो अस्करी टाउट हैं, लिख कर रख लीजिए ये बात, ठीक है। एक आदमी मुझे बता दीजिए कि जिसको ये आपस में टाउट नहीं कह रहे। हर शख्स दूसरे को टाउट कह रहा है, हर शख्स दूसरे को अस्करी जो है ना वो उठाई गिरा कह रहा है, हर शख्स एक दूसरे को कह रहा है। तो एक ऐसे जत्थे से या ऐसे बेलगाम किस्म के हुजूम से क्या घबराना उनकी तनकीद से कि जो अपने लीडर की बहन को नहीं छोड़ते।